अब इस रिपोर्ट में जो सवाल हमने उठाए उनके जवाब कौन दे सकता है? उनके जवाब तो महाराष्ट्र की जनता ही दे सकती है। इसलिए मुंबई के भायखाला इलाके में मराठी और गैर मराठी दोनों लोग हैं, लेकिन कहीं उनके बीच भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं। इंडिया न्यूज से बात करते हुए यहां के लोगों ने कहा कि नीतीश नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें इससे बाहर निकलना होगा। रिपोर्ट शाहिद की। मनसे के गुंडों के जरिए गैर मराठियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना, उन्हें मराठी बोलने पर मजबूर करना, न बोलने पर उन्हें पीटना, फिर उसके बाद उनसे माफी मंगवाना, इसकी वीडियो बनाना और वायरल करना, यह काफी दिनों से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। मनसे के जरिए गैर मराठियों के इस जुल्म के बाद जो है इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। नीतीश राणे जो इससे पहले भी मदरसे और मुसलमानों को लेकर कई सारे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में उन्होंने कहा है कि मदरसे में उर्दू हटाई जाए, मराठी पढ़ाई जाए और उसके साथ साथ अजान मराठी में दी जाए। इस वक्त हम मुंबई के भायखला इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनसे पूछेंगे कि आखिर इनका इस पर क्या कहना है। नीतीश राणे का बयान सुना आपने? क्या कहा उन्होंने? क्या किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नीतीश राणे जी जो बोलना चाह रहे हैं उनका हमेशा बयान नफरतों पे रहता है। जो हिंदुस्तान है ये कौमी तहजीब का गवारा है, आपसी भाईचारगी के ये धरती है। ऐसे जगह पर ये चंद लोगों को छोड़ दिया गया है कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में नफरत का बाजार वो किया जाए। अच्छा, अगर ये ठीक है, अगर वो ये कहते हैं कि मदरसे में जो है मराठी पढ़ाई जाए, उर्दू हटाई जाए, अजान मराठी में दी जाए, तो किस हद तक सही है ये? देखो, भाषा की जो बात है, जहां तक मराठी बोलने की, तो मराठी मुझे भी आती है, मैं भी मराठी में मराठी बोल लेते हैं। बिलकुल, मी पण मराठी, मुंबईमध्ये जन्म झालाय माझा, मुंबईमध्ये राहतोय, आज 56 वर्ष मला मुंबईमध्ये राहायला जन्मापासून झालेला आहे आणि मी मराठी बोलू शकतो, मराठीमध्ये वक्तव्य करू शकतो, काही बोलायचं असेल ते करू शकतो, पण मराठी भाषा कोणाच्यावर लादू शकत नाही। आप मराठी भाषा को किसी के ऊपर लाद नहीं सकते। मदरसे में जो कहा है, जहां तक आप मदरसे में मराठी बोली जाए और अजान मराठी में दी जाए या मजहबी काम मराठी में किया जाए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं फिरकाना वाराना रंग देने की कोशिश है। अगर ऐसी बात है तो कल मुसलमान भी ये बोल सकता है कि आपके जो श्लोक है, जो आपके रामायण के महाभारत के श्लोक है, वो भी आप संस्कृत छोड़ करके मराठी में बोलिए। आप बोल सकते हैं क्या? वो तमाम भाषा संस्कृत में बोली जा सकती है। जो जिसकी धार्मिक भाषा है उसी भाषा में बोला जाएगा। अजान, कुरान और जो चीजें जो अरबी लैंग्वेज में है वो उसी में बोली जाएगी। आप भाषा की बात को लाते लाते उसको फिरकाना और फसादात के जैसा आपसी भाषा आपस में दरार देने का काम क्यों करें? बात बताइए, जो मनसे के गुंडों के जरिए गैर मराठियों पे जो हमले हो रहे हैं, जबरन उनको मराठी बोलने पे मजबूर किया जा रहा है, न बोलने पर उन्हें मारा पीटा जा रहा है, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। मेरा ये बोलना है कि मराठी बोलना लाजिम है, ठीक है, ये स्टेट की भाषा है। आप बोलिए कि आप अगर 15 साल से 20 साल से 30 रह रहे हैं तो आप ये मराठी भाषा है, यहाँ पर मराठी चलती है, आप मराठी बोलिए, मराठी सीखिए, नहीं आता तो बोलिए। वो शख्स अगर बोल रहा है कि मैं सीखने की कोशिश करूंगा, आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मराठी भाषा महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। आप महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में जन्मे हो या 15 साल से 20 साल से हो, तो आपको मराठी बोलना चाहिए, आप मराठी सीखिए इस तरीके से। लेकिन गुंडागर्दी करना, किसी को अगर मोहब्बत से परोसा जाए, बिल्कुल मोहब्बत से कोई भी चीज परोसी जानी चाहिए। लैंग्वेज मराठी है, उसका हम भी सम्मान करते हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी में बोलना सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य है वो भी तो तमाम मजहबों को लेकर के चलने का था। आप अगर उनकी बात करते हैं, उनके नजरिए की बात करते हैं, तो फिर क्यों आप ये फिरकाना वाला फसादात की बात करते हैं और नफरत फैलाने की बात? आप बताइए कि नीतीश राणे ने जो कहा है कि मदरसे में उर्दू हटा दी जाए, मराठी पढ़ाई जाए और अजान जो है मराठी में दी जाए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नीतीश राणे ने जो एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही कि मदरसे में मराठी की भाषा आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी इसके ऊपर जोर देना चाहिए और इनको एक क्लासेस लगानी चाहिए। जैसे कि अभी विवाद चला हुआ है कि मराठी बोलना है, मराठी बोलना है, कहाँ से बोलना है? जिसको नहीं, अगर जिसको शौक है सीखने का, वो किसके पास जाके सीखेगा? मुझे आती है, मैं बोल सकता हूँ, जिसको नहीं आती वो कहाँ जाएगा? तो हुकूमत को चाहिए, जब नीतीश राणे साहब इतना बोल रहे हैं कि आप मराठी भाषा को मदरसे में लेके आए, तो मदरसे में एक सिल्वर लगाइए कि भाई आप अगर मराठी को करना है, देखो मराठी भाषा एक ऐसी है कि महाराष्ट्र की भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है और जहाँ लोग रह रहे हैं उनको सीखना चाहिए। लेकिन जबरन किसी के ऊपर लाद के बोलेंगे मदरसे में आप ये करें, अभी हम चाहेंगे, अगर हम बोलेंगे ठीक है मराठी पाठशाला में एक उर्दू का भी सब्जेक्ट रखिए,
तो क्या आप लोग रखेंगे इसको? नहीं रख सकते हो। तो जिसको जो लैंग्वेज सीखना है वो सीखे, उसके अपने वो होते हैं कि मुझे किसके ऊपर भरोसा है, किसके ऊपर सीखना है, क्या करना है, वो लैंग्वेज सीखे। मराठी है, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है मराठी की। आज मैं बीएमसी में जाता हूँ, आज मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मुझे लोगों को ऑफिसर से बात करना, मैं मराठी में बात करता हूँ, मैं उनसे मराठी से डिस्कस करता हूँ। लेकिन जब मैं किसी और के पास जाता हूँ तो मैं नॉर्मल जो मेरी लैंग्वेज है मैं वो हिसाब से बात करूंगा जो समझी जा सके। जो समझ सके। अब एक आदमी अगर मराठी नहीं समझता है तो मैं उसको मराठी बोलने की कोशिश करूंगा तो वो क्या समझेगा? वो मेरी बात का क्या रिप्लाई देगा? आप एक मस्जिद के खुद जिम्मेदारों में से हैं। अजान को लेकर नीतीश राणे ने कहा कि इसे मराठी में दी जाए, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप जो बोल रहे हो कि अजान को लेकर मराठी में दी जाने, तो देखो अजान जो है ये एक अरबी वर्ड है और ये सारी धार्मिक जगह पे जितने भी आज पूरे वर्ल्ड में देखिए अजान एक ही वर्ड में चलती है, कहीं चेंजिंग नहीं होती कि ये हिंदुस्तान है तो यहाँ की अजान चेंज है, अगर वो सऊदी है तो वहाँ की अजान चेंज। अजान एक ही वर्ड है जो सारी दुनिया में एक ही वक्त में बजता है और एक ही समय में एक ही जिसका टाइम है उस वक्त में सबका चलता है। लेकिन इसको आप बोलेंगे मराठी में तो कैसा होगा? अभी हम अगर बोलेंगे कि आप जो हिंदी है आपकी उसमें आप संस्कृत बोलिए तो ये कहां से होएगा? ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो जिस जगह पे जो चीज मुकर्रर है आप उसका पालन करिए, आप उसको बोलिए, उसको रिस्पेक्ट करिए। अब जबरन किसी की पब्लिसिटी करने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना नाम करने के लिए पॉलिटिशियन लेवल पे आप जाके बोलेंगे नहीं मैं ये चाहता हूं कि लोग ये करें। आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, ये आपका लुकआउट नहीं है। ये लोग खुद फैसला करें। आदमी अपना करेगा। आज मुझे लग रहा है मैं ये पहनूं, मैं ये पहनूंगा, मैं आपकी मर्जी से नहीं चलूंगा। क्या आप मुझे कहेंगे कि ये पहनना आपको? देखा है मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से गैर मराठियों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं राज ठाकरे के गुंडों के जरिए। क्या ये सही है? किस हिसाब से आप देखते हैं कि अगर ये जो भाषा का जो मुद्दा है कि किसी को जबरन किसी के ऊपर लादना, ये गलत है। अगर आपको इतना है कि आप मराठी लाना चाहते हो और महाराष्ट्र में लोग रह रहे हैं, आप चाहते हो कि भाई यहाँ महाराष्ट्र लोग मराठी बोले जैसे और स्टेट के लोग बोलते हैं, तो आप उनके लिए स्टेट ये क्लास लगाइए ना, उनके लिए फ्री क्लास। अब बीच में एक मुद्दा उठा था कि हम फ्री क्लासेस क्या शिवसेना ने करा था कि हम उनके लिए फ्री क्लासेस करेंगे। तो मैंने भी लोगों को जिक्र किया भाई आप जाइए, देखिए फ्री क्लासेस चालू हो रही है, आप वहां जाके सीखिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपको फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप जी उतना वक्त देके जावे, लेकिन किसी को मार के जबरदस्ती बुलवाना ये गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मनसे के गुंडों के जरिए जो मारपीट का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है गैर मराठियों को, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबको अधिकार है अपनी अपनी भाषा बोलने का। ये किसी के गाइडलाइन या किसी के दबाव से कोई आदमी मराठी बोलना नहीं चालू कर देगा। या तो फिर इसकी प्रॉपर क्लास लगाइए, जो सीनियर हो चुके हैं वो तो अभी ट्यूशन या स्कूल जाने के लायक नहीं है, तो उनको उनकी शाखा पे बैठ के कम से कम मराठी भाषा सीखने का थोड़ा वो मिले हुए। और रही बात मराठी की, तो आप देख रहे हो कि मुंबई के अंदर भी सारे बोर्डों के ऊपर मराठी लैंग्वेज कंपलसरी हो चुकी है। तो ठीक है, दबाव डाल के कोई चीज नहीं होती है, इसका प्रॉपर वे होता है, वो तरीके से करा जाए तो वो ठीक है। लेकिन मार के किसी को अरेस्ट करके, मतलब तू बोल, गला दबाना, मारना। आपके इलाके में ये जोर जबरदस्ती चलती है या नहीं? बड़ी मार्केट है आपके यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो हमारे मोबाईल में कुछ 10,000 कॉन्टॅक्ट है, उसमें से आधे तो सब मराठी है, व्यापारी लोग है, हमारे भाई लोग है आणि ते पण एकदम समझदार लोग है, ते आम्हाला एकदम खूप कॉपरेट करता है। लेकिन जरूरी नहीं है क्या कोई मार के हमको बोलेगा कि तू मराठी बोल तो मैं तेरे को फ्रूट दूंगा, मैं तेरे को भाजी दूंगा। मार्केट तो आपकी फ्रूट की बहुत बड़ी मार्केट है। व्यापारी हमारे एपीएमसी में गाला है, लेकिन हमको आज तक कोई ऐसा नहीं बोला कि तू मराठी बोलेगा तो तेरे को फ्रूट दूंगा, मैं तू मराठी बोल तेरे को भाजी दूंगा। चलता है, लेकिन कैसा होता है कोई जगह पे कोई चीज लोग कुछ लोग है ऐसे जो ये इनका मतलब वही है, मतलब कि दबाव कर। आपने सुना है नीतीश राणे ने कहा है मदरसों में जो है उर्दू हटा दी जाए, मराठी लाई जाए, अजान को जो है मराठी में दिया जाए, क्या ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये तो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ये महाराष्ट्र में नहीं हर जगह पे ये नहीं होना चाहिए। सबको अधिकार है यहाँ पे हर चीज अपनी करना, और यहाँ पे तो सब चीज खुली आम है, कोई ऐसा छुपा नहीं, और इतनी सारी इंटेलिजेंट है हमारी, कोई ऐसा कोई जोर जबरदस्ती वाला कुछ काम तो है नहीं यहाँ पर कि कोई दबाव डाल देगा या कुछ करेगा। ये खुद हमारी मस्जिद के जिम्मेदार है, इनके जिम्मेदारी के अंदर मदरसा भी चल रहा है, लेकिन सब खुले आम है, कोई छुपा हुआ नहीं है कि भाई ये चीज बोलो और ये चीज नहीं करो या वो चीज करो, ये मत करो, सब खुले आम है। अच्छा एक बात असलम भाई और बताइए कि कहा गया है कि ये इलाके जो है नीतीश राणे ने खुद ही कहा है भाई खल्ला, नल बाजार, मदनपुरा, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, ये वो खासकर वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मनसे के गुंडे जबरन मराठी नहीं बुलवा सकते। तो मतलब क्या यहाँ के लोग खूंखार हैं, यहाँ से लोग डरते हैं, क्या है, क्या किस उसमें पृष्ठभूमि में ये बात कही गई है? तो ये बातें एकदम बचकानी है, बिल्कुल छोटे जहन की बात है। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह आप नफरत कांटे अगर बोएंगे तो फूल की उम्मीद तो कर नहीं सकते, और जब तुमको नफरत फैलाना है तो तुम खुद ब खुद वो कर सकते हो।
किसने कहा आपको कि आप आइए, कभी बैठिए, साथ में बैठे, कभी मदनपुरा आइए, कभी मोहम्मद अली रोड आइए, कभी भिंडी बाजार आइए, देखिए कि वहां क्या माहौल है, किस तरीके से तुम्हारा स्वागत होता है। बरसा बरस खिलाफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का एक जुलूस निकलता है ईद मिलादुन नबी के मौके पर। बरसा बरस गैर मुस्लिम उसकी क़यादत करते हैं और वालाना शान आली शान उनका इस्तकबाल होता है। मुसलमान सर आंखों पे बिठाता है। फूलों की हो मुस्कान या सितारों की अदाएं, सब आप पे कुर्बान है, तशरीफ तो लाएं। एक दफे देखिए तो सही किस तरीके से मौत। आप तो नफरत का बीज बह रहे हो, आप हिंदू मुसलमान को आपस में वो डाल रहे हो। ये इस तरीके से तो काम नहीं होगा ना सर। हिंदुस्तान जो है वो तमाम मजहबों का मिला हुआ जो संगम है, और बंबई जैसे शहर आप लोग जो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, आपको मराठी आती है, आपकी इतनी बड़ी बाजार है, फ्रूट मार्केट है, आप लोग क्या मराठी में कम्युनिकेशन करते हैं या हिंदी में? आपको लगता है कि भाई मराठी में बोलना, अगर कोई मराठी में बोल रहा है, सामने वाला अगर उसको बेचारे को मराठी आती नहीं, हिंदी में कम्फर्ट नहीं है, कम्फर्ट नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं ज्यांना मराठीमध्ये सांगायचं असेल त्यांना आम्ही स्वतः सांगतो की मराठीमध्ये कसं बोलायचं आणि काय बोलायचंय, आम्हाला कुठे वागायचंय, काय वागायचंय, ते आम्हाला स्वतःला पण मराठी येतो। पण इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जबरन मराठी बोलूं और सब जगह मराठी बोलूं। आप क्या कहना चाहेंगे कि भाषा के नाम पे गैर मराठियों को जो जबरन जो है निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किस हद तक सही है ये? गलत ही बात है ना ये तो। नहीं, हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप बताइए। मैंने तो बताया कि देखिए कोई जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं है। एक आदमी को अगर अपना नाम करना है तो किसी के ऊपर कीचड़ उछालेगा और नाम करेगा। और मुसलमान जो एक है, एक कोहिनूर हीरे की तरह है, आप उसको जितना तराशोगे उतना नहीं करता है। आपने मराठी भाषा लाए, क्या हुआ, कोई मुद्दा नहीं हुआ, लेकिन बदनामी सिर्फ आपकी भी, थूथू आपके ऊपर ही जा रही है। लेकिन ये कोई जबरदस्ती करके किसका सौदा नहीं। आप प्यार मोहब्बत से बोलो, आदमी प्यार से अपनी जान भी दे सकता है, और जबरदस्ती करेगा तो सामने वाले की जान भी ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके कि आपने अपनी बात रखी। और भाषा के नाम पे जो जोर जबरदस्ती है, इस जोर जबरदस्ती को लेकर कोई भी इसके जो है पक्ष में नहीं है, क्योंकि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हमने लोगों से बातचीत की है। कोई ऐसा नहीं है कि मराठी भाषा का कोई विरोध करता है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन उनको कम्युनिकेशन के लिए शायद हिंदी बेहतर लगती है, इसलिए वो हिंदी भाषा में बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें मराठी नहीं आती, बल्कि उनको मराठी आती है, जहां जरूरत पड़ती है वो मराठी में भी बातचीत करते हैं। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज,